जिंदगी की जंग हार गया घायल वन रक्षक। जयपुर में इलाज के दौरान तोड़ा दम। बजरी माफियाओं ने चढ़ा दी थी बजरी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली। फौज से रिटायर्ड होने के बाद बना था वन रक्षक। पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना इलाके के झिरी गांव में वन्य जीव चंबल सेवर की चौकी पर तैनात वन रक्षक को 8 जनवरी बुधवार की रात को अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया था। ट्रैक्टर का पहिया वन रक्षक के पैर पर से होकर निकल गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। लेकिन घायल वन रक्षक जयपुर के अपेक्स अस्पताल में शुक्रवार की रात को जिंदगी की जंग हार गया। डॉक्टरों की टीम को घायल वन रक्षक को बचाने के लिए उसका बायां पैर भी काटना पड़ा था, लेकिन इलाज के दौरान शुक्रवार की रात को उसकी मौत हो गई। वन रक्षक की मौत के बाद महकमे में शोक छा गया है। बता दें कि धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव देवेंद्र सिंह ने सरमथुरा पुलिस थाना पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि 8 जनवरी 2026 की रात्रि 12:30 बजे नाका झिरी रेंज चंबल सेवर के वनपाल बने सिंह ने फोन पर अवगत कराया था कि नाका झिरी रेंज वन्यजीव चंबल सेवर पर तैनात वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत को अवैध बजरी खनन माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर मारने की कोशिश की और बुरी तरह जख्मी अवस्था में है। हादसे को अंजाम देकर अवैध खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मौके से भाग गए हैं। जिस सूचना पर तुरंत नाका झिरी पर तैनात अन्य स्टाफ जगदीश, नरेश, घनश्याम को फोन कर मौके पर भेजा गया और घायल वन रक्षक को तुरंत उपचार के लिए सरमथुरा अस्पताल भेजा गया। नाका झिरी इंचार्ज बने सिंह के साथ मौके पर देखा तो वन रक्षक का बायां पैर बुरी तरह कुचला हुआ था और बेहोशी की हालत में था। वन रक्षक की गंभीर हालत होने पर करौली के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन करौली से भी हायर सेंटर जयपुर रेफर कर दिया गया था। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव देवेंद्र सिंह ने सरमथुरा पुलिस थाना पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मृतक वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान की कोटपुतली का रहने वाला था। जितेंद्र सिंह रिटायर्ड फौजी था और उसके बाद 2023 में वन विभाग में वन रक्षक के पद पर भर्ती हुआ था और सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में के नाका झिरी रेंज चंबल सेवर पर तैनात था। जैसे ही वन रक्षक जितेंद्र सिंह का शव उसके पैतृक गांव पहुंचा, परिवारी और परिजनों में हाहाकार मच गया। उनके अंतिम संस्कार में धौलपुर से वन्यजीव संरक्षक डॉक्टर आशीष शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी सरमथुरा देवेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य स्टाफ भी शामिल हुआ। बताया गया कि 48 वर्षीय मृतक वन रक्षक जितेंद्र सिंह ने 16 साल फौज की नौकरी की। उसके बाद 2023 में वन विभाग में नौकरी पाई। उसके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चे की शादी पिछले साल को हुई है। वन रक्षक पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने वाला बजरी माफिया गिरफ्तार। 8 जनवरी की रात्रि को हुई थी घटना। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के झिरी गांव में 8 जनवरी की देर रात्रि को अवैध रेता का परिवहन करने वाले बजरी माफियाओं ने वन कर्मी जितेंद्र सिंह शेखावत पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी थी, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसने शुक्रवार की रात दम तोड़ दिया। उसी जानलेवा प्रकरण में सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बजरी माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी बजरी माफिया राम सेवक उर्फ चालू पुत्र रामजी लाल गुर्जर निवासी चिल्लीपुरा मजरा कस्बा नगर थाना बसी डांग की पहचान करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिससे उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार जांगड़ ने बताया कि 8 जनवरी को करीब 12:30 बजे वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत नाका झिरी रेंज वन्यजीव चंबल सेवर पर बजरी माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी थी, जिससे उसका एक पैर बुरी तरह से कुचल गया था, जिसके इलाज के दौरान शुक्रवार रात को मौत हो गई है। बजरी माफिया के अन्य साथियों की तलाश अभी जारी है। कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार जांगड़, सीओ सरमथुरा नरेंद्र सिंह, थाना प्रभारी सोने गुर्जा कैलाश सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बेकाबू ट्रक की टक्कर से कार सवार एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। शुक्रवार देर शाम मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 की घटना।
धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम करीब 7 बजे नेशनल हाईवे 44 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां कार सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज चल रहा है। दुर्घटना के समय मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मनिया पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। वहीं हाईवे से वाहनों को हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। मनिया थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि नेशनल हाईवे स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप सुआ के बाग के पास धौलपुर की तरफ से आ रही एक वैगनार कार को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मारी है, जिसमें मुरैना निवासी 25 वर्षीय राहुल गोयल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका रिश्तेदार भाई 23 वर्षीय सुमित गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सुमित गर्ग को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। वहीं उसका गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं मृतक राहुल गोयल के शव को कब्जे में लेकर मनिया अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया, जहां तहरीर मिलने के बाद पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घायल के परिजनों द्वारा बताया गया कि दोनों युवक आपस में मामा फूफी के भाई का संबंध है। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। एसी रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने, बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467। टिफिन सेंटर को अनुभवी कुक एवं डिलीवरी बॉय की आवश्यकता। मां शारदा टिफिन सेंटर धौलपुर को अनुभवी कुक एवं डिलीवरी बॉय की आवश्यकता है। वेतन योग्यता अनुसार। इच्छुक लोग तुरंत संपर्क करें। मां शारदा टिफिन सेंटर, शास्त्री नगर, सेक्टर नंबर 1, धौलपुर। मोबाइल नंबर 89 49 096 866। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान। संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। खेत से घर लौट रही महिला की टक्कर से मौत। धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र के सहजपुर गांव में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब महिला सड़क पार कर रही थी, जहां तेज रफ्तार किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मृतका की पहचान सहजपुर निवासी 55 वर्षीय राम कटोरी पत्नी मेघ श्याम शर्मा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार राम कटोरी शुक्रवार दोपहर खेत से काम निपटाकर वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान गाँव के पास सड़क पार करते समय तेज गति से आ रहे वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के तुरंत बाद परिजन मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में राम कटोरी को इलाज के लिए मरेना अस्पताल ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला राम कटोरी को मृत घोषित कर दिया। तहरीर मिलने के बाद शनिवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मामले में कार्यवाही जारी है। समय 4 बजे सहजपुर गांव में श्रीमती राम कटोरी की एक पिकअप ने एक्सीडेंट कर दिया था, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हुई है, जिसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है विधि अनुसार।
एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल रविवार को धौलपुर में देंगे परामर्श। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल एमबीबीएस, एमएस, ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर पूर्व चिकित्सक जीएमसी कोटा अब माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से दोपहर 1:30 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार वे 11 जनवरी 2026 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट मेडिसिन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। स्थान बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 9351 89 27 99। जयपुर क्लिनिक का पता प्लॉट नंबर 59 गंगवाल पार्क, जेके लोन हॉस्पिटल के पास, जयपुर। मनरेगा पर बुलडोजर चला रही मोदी सरकार, अजीत यादव। मनरेगा बचाव को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला जुबानी हमला। संग्राम जन जागरण अभियान को लेकर प्रेस वार्ता एवं बैठक आयोजित। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम परिवर्तन करने एवं उसे कमजोर करने के खिलाफ सहित आगामी कार्यक्रमों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने सर्किट हाउस धौलपुर में प्रेस वार्ता व बैठक की, जिसके मुख्य अतिथि जिला संगठन प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष विधायक संजय कुमार ने की। बैठक में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री, पंडित साकेत बिहारी शर्मा आदि अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि जिला संगठन प्रभारी अजीत यादव ने कहा कि आज काम के अधिकार की रक्षा के लिए मनरेगा बचाओ संग्राम जन जागरण अभियान का आगाज जिला स्तर पर हुआ है। गांव गरीब मजदूर के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के सिपाही सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। मोदी सरकार मनरेगा पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के हितों पर हमला कर रही है। कांग्रेस संवैधानिक अधिकारों पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जिले में मनरेगा बचाओ संग्राम जन जागरण अभियान आगामी 45 दिनों तक बूथ स्तर तक चलाया जाएगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विधायक संजय कुमार ने कहा कि गरीबों के हक के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मनरेगा के मूल स्वरूप को खत्म कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस देश की आत्मा है, उनको हटाकर ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को सार्थक होने नहीं देना चाहते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना मनरेगा की गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कहा कि इस 45 दिनों के अभियान कार्यक्रम में 11 जनवरी को मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर गांधी पार्क में उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना गलत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस देश की आत्मा है। ये योजना गरीबों के कल्याण के लिए थी और इस योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल गई। ग्रामीण अंचलों में विकास, रोजगार के अवसर पैदा हुए। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री और पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा नरेगा के मूल स्वरूप को खत्म करके गरीबों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा कोरोना काल में लाइफलाइन साबित हुई थी। इसके लिए हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूत के साथ आवाज बुलंद करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव धर्मेंद्र शर्मा, अमित मुदगल प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा, एससी विभाग अध्यक्ष दर्शन लाल, मूला सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह आदि ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार ने गरीब कल्याण की योजना को खत्म करके युवाओं एवं बेरोजगार के साथ कुठाराघात किया है। इस अवसर पर सेवा दल अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, रोशनी शिवहरे, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, उमर फारूक, शिबू लोधा, राजेंद्र पोसवाल, बनवारी लाल जाटा, प्रदेश प्रभारी बाबी जगरिया, हाजी अजमेरी, योगेश अग्रवाल आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। संचालन संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नाम बदलने की नाम बदला है, इस और मनरेगा जो नाम था, क्या इससे कोई बुराई थी? मैं तो यही चाहती हूँ कि नाम कोई भी हो, लेकिन हमारी जनता जनार्दन को, चाहे गरीब शहर के हो चाहे गांव के हो, सभी को काम मिलना चाहिए। जिस तरह से आज के टाइम में
लोगों को काम नहीं मिल रहा है और जिससे लोग गरीब मजदूर परेशान हैं। और मैं तो ये कहूँगी आदरणीय नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नरेगा स्कीम की जो खिल्ली उड़ाई है ये बेहद बेकार है। और मैं यही कहूँगी पुनः के सभी को रोजगार हमारे भाई बंधु हैं उनको दिया जाए जिससे उनका सम्मान बढ़े और उनकी घर गृहस्थी चले। धन्यवाद। जो मनरेगा का नाम बदल करके इन लोगों ने विकसित भारत गारंटी और रोजगार एंड आजीविका मिशन जिन्होंने रखा है नाम बीबी जी राम जी, मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि जब मनरेगा के अंदर हमारे राष्ट्रपिता हमारे बापूजी का नाम था महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी कितना ढोंग और स्वांग रच रही है कि उनके नाम को मिटा दिया गया। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे जो हिंदुस्तान की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें आज समथिंग 80 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र की है, गरीब परिवारों की है, दलितों की है और सभी वर्ग की है उसके अंदर, तो उनका अधिकार क्यों छीना गया है। आज आप देख रहे होंगे कि इन्होंने बीबी जी राम जी के नरेगा के बीबी जी राम जी जो नाम रखा है नरेगा का इन्होंने उसके अकॉर्डिंग ना तो न्यूनतम मजदूरी है ना लोगों को इसके अंदर उनका हक और रोजगार मिल रहा है, कोई गारंटी नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपने जो हमारे गरीब मजदूर भाई थे उनके काम को अधिकार को क्यों छीना। दूसरा, आपकी न्यूनतम मजदूरी क्या है। आपने अगर देखा होगा मनरेगा का तो इसका हर 1 अप्रैल को कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स के अकॉर्डिंग इनमें बढ़ोतरी हुआ करती थी। आज राजस्थान के अंदर 285 रुपये न्यूनतम मजदूरी है, मजदूरी किसकी, लेबर की, बिल्कुल। और आज आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एक्ट के अंदर कोई भी न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान नहीं रखा है। तीसरा, अटल बिहारी वाजपेयी जी या हमारे राजीव गांधी जी, महात्मा गांधी जी का पूर्ण सपना था कि ग्राम स्वराज का, आज इन्होंने ग्राम पंचायतों को बिल्कुल उनके हक को छीन लिया, बिल्कुल उनका इसको दरकिनार कर दिया। अब जो नया विधेयक आया है जी राम जी के नाम से, सबसे बड़ी बात तो है कि महात्मा गांधी का राम नाम सत्य करने का काम इन लोगों ने किया है। महात्मा गांधी का जो योगदान इस देश की आज़ादी में, इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने में रहा है, उसको खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया है। ये लोगों ने राम का नाम इसलिए रखा है ताकि ये सोच सके कांग्रेस राम के नाम पर विरोध करेगी। हम जी राम के नाम पर विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध कर रहे हैं कि जो नया विधेयक आया है ये सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्यधिक बोझ डालने का काम होगा। अब पहले 90% जो पैसा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती थी और नए विधेयक के अंदर 60% पैसा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, 60% पैसा केंद्र देगी और 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को वहन करना पड़ेगा। अगर कोई गरीब स्टेट है वो सब इस नरेगा कार्यक्रम को करने में हिचकिचाएगी और 40% पैसा सरकार की अभी वित्तीय स्थितियां इतनी मजबूत नहीं है। ऐसा कोई नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा करिश्मा नहीं कर दिया। अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई अच्छी नीति बना दी हो, आर्थिक रूप से संपन्न कर दिया हो तो 40% वहन कर सके, तो आर्थिक स्थिति स्टेट गवर्नमेंट की भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो मैं समझता हूँ अब जो नया विधेयक है ये गरीब लोगों को रोजगार देने में महफूज रहेगा। और जो मनरेगा मनमोहन सिंह सरकार, मैडम सोनिया गांधी यूपी पर्सन की जो उम्मीदों से जगा था और 20 साल लगभग लोगों को रोजगार देने का काम किया था, अब मैं समझता हूँ देश के गरीब गुरबा व्यक्ति है, जो मजदूर है, किसान है, स्त्रियां हैं, उन सब को रोजगार खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। वो कह रहे हैं कि हम 1 से 25 दिन 100 दिन की जगह 1 से 25 दिन का रोजगार देंगे। मुस्लिमों का नव वर्ष पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आपको पता है, इस कमेटी के निर्देश अनुसार पटवारियों ने की अंतर जिला स्थानांतरण की मांग। प्रबंधक राजस्व मंडल अजमेर के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन।
धौलपुर जिले की बाड़ी में राजस्थान पटवार संघ के सदस्यों ने अंतर जिला स्थानांतरण की मांग को लेकर प्रबंधक राजस्व मंडल अजमेर के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा को सौंपा है। ज्ञापन में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग राजस्थान द्वारा 30 दिसंबर से 15 जनवरी तक स्थानांतरण से हटाए गए प्रतिबंध के दौरान पटवारियों के अंतर जिला स्थानांतरण की मांग की गई है। राजस्थान पटवार संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि 2021-22 बैच में नियुक्त हुए पटवारियों का मार्च 2024 में हुए अंतर जिला स्थानांतरण में तबादला नहीं किया गया था। इसका कारण उनका परिवीक्षा काल पूरा न होना बताया गया था। ये पटवारी पिछले 4 सालों से राजस्थान के विभिन्न जिलों में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग ने 30 दिसंबर से 15 जनवरी तक स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इस अवधि में राजस्थान के सभी विभागों द्वारा कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं। हालांकि राजस्व मंडल द्वारा अभी तक पटवारियों के अंतर जिला स्थानांतरण नहीं किए गए हैं, जिससे ये पटवारी परेशान हैं और अपने गृह जिले से दूर रहकर मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। पटवारियों की मांग है कि राजस्व मंडल इस निर्धारित अवधि में पटवारियों का अंतर जिला स्थानांतरण करे। उनका तर्क है कि इससे जरूरतमंद राजस्व कार्मिक अपने गृह जिले में पहुंच सकेंगे और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर राजस्व विभाग का कार्य अधिक कुशलता से कर पाएंगे। ज्ञापन सौंपते समय संघ के महामंत्री रामनिवास भोंदू, उपाध्यक्ष सुनीता मीणा, जितेंद्र मौर्य, संगठन मंत्री अरविंद सिंह गुर्जर, संयुक्त मंत्री हरिओम सिंह सिकरवार, मनफूल चौधरी, सुरेश गोदारा, दीपक गौड़, नवीन कुमार, अमित कुमार, अरुण कुमार सहित कई पटवारी मौजूद रहे। ज्ञापन दिया है, क्या समस्या लेकर ज्ञापन दिया है? हमारी समस्या मेन समस्या है गिरदावरी DCS से संबंधित, जो कि राज्य सरकार ने DCS गिरदावरी का ऐप जो चालू किया है, वो ऐप बहुत स्लो काम कर रहा है। उसमें सर्वेयर नहीं जुड़ रहे हैं। पुराने सर्वेयर को जोड़ते हैं तो उसमें ऑप्शन नहीं आता, नए सर्वे जोड़ते हैं फिर भी उसमें ऑप्शन नहीं आता। ऐप पूरी तरह बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। DCS गिरदावरी करने में फील्ड में पटवारियों के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि झटका मशीन के तार और नुकीले तार, जिनसे पटवारियों को अंदर खेत में लोकेशन पर जाने के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे बाड़ी तहसील में डांग क्षेत्र बहुत है, तो डांग क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। वहाँ मोबाइल सही तरह से काम नहीं करता है। जब ऐप काम नहीं करता तो फिर पटवारी गिरदावरी कहाँ से करे? अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जाता है और पटवारियों की बहुत समस्या है इसमें। इसको हम राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे लिए, हम काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए हमारे पास सारी चीज़ सुविधाएं होनी चाहिए। नेटवर्क की सुविधा होनी चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, सही तरह से काम करें फील्ड में, और पटवारियों को काम करने में कोई दिक्कत आवे तो उसके लिए हमारे उच्च अधिकारी तुरंत हमारी समस्या का समाधान समय पर किया जाना चाहिए। आपका नाम क्या? वीरेंद्र सिंह गुर्जर, पटवार संघ बाड़ी। धौलपुर शहर के जाने माने एवं सबसे ज्यादा पसंदीदा ब्रांडेड कपड़ा शोरूम D स्क्वायर पर अब ब्रांडेड जूतों का भी अच्छा, सस्ता और सुंदर कलेक्शन। हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, साथ में एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो।
कार और बुलेरो की भिड़ंत में 3 लोग गंभीर घायल। धौलपुर जिले की बाड़ी में शुक्रवार देर रात अस्पताल के ठीक बाहर एक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार और बुलेरो की भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। बाड़ी सामान्य अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे विदरपुर गांव से मरीज को लेकर आई एक बुलेरो अस्पताल के बाहर खड़ी थी। इसमें विदरपुर गांव निवासी होरी लाल पुत्र जगराम कुशवाहा बैठे हुए थे। इसी दौरान महाराज बाग की तरफ से आई तेज गति की ग्लांजा कार ने सड़क किनारे खड़ी बुलेरो में सीधी टक्कर मार दी। दुर्घटना की आवाज सुनकर अस्पताल स्टाफ मौके पर पहुंचा, जहां दोनों वाहन आपस में भिड़े हुए थे। कार में बैठे 2 घायलों को लोगों ने बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में कार सवार विवेक पुत्र राजेश कुशवाहा और सोनू पुत्र प्रेम सिंह कुशवाहा गुमट निवासी शामिल हैं। बुलेरो सवार होरीलाल पुत्र जगराम कुशवाहा विदरपुर निवासी भी घायल हुए। तीनों घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। घटना की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन द्वारा हटाकर टाउन चौकी परिसर पहुंचाया गया है। फिलहाल घायलों का उपचार जिला अस्पताल धौलपुर में जारी है। बाड़ी कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने पीजी कॉलेज में संभाला असिस्टेंट प्रोफेसर का पदभार। विगत 36 वर्षों से करौली जिले के मासलपुर डांग क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने घर पर ही नाम मात्र की कम फीस में निजी ट्यूशन देने वाले एवं कुटी वाले हनुमान जी महाराज के परम भक्त मासलपुर निवासी रमेश प्रजापत के सुपुत्र डॉक्टर चंद्र प्रकाश प्रजापत ने राजकीय पीजी महाविद्यालय धौलपुर में गणित विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्य ग्रहण किया है। चंद्र प्रकाश ने माता पिता की मौजूदगी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्य ग्रहण किया, जिससे माता पिता बेहद खुश नजर आए। परिजनों का दावा है कि नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्र प्रकाश प्रजापत करौली जिले में ही नहीं बल्कि पूर्वी राजस्थान में प्रजापति समाज में गणित विषय के पहले असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कॉलेज में कार्य ग्रहण के अवसर पर चंद्र प्रकाश के माता पिता बाबा बीरबल पटेल, भूरा सेठ, पुजारी सेठ, श्री भगवान प्रजापत, हिमांशु मीना, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज मीना आदि मौजूद रहे। याददाश्त, नींद, सिर दर्द व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी, PGI चंडीगढ़, पूर्व कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 11 जनवरी 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। लूट के आरोपी सहित पुलिस ने 2 आरोपी किए गिरफ्तार। बसेड़ी थाना प्रभारी बालकिशन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लूट एवं मारपीट के आरोपी दीनू उर्फ दीन दयाल को प्रोडक्शन वारंट के जरिए धौलपुर जिला कारागार से गिरफ्तार किया है। वहीं अवैध खंडा पत्थर ले जाते हुए मनीष उर्फ योगेश को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। थानाधिकारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि DST टीम प्रभारी की सूचना पर अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बुरेली नहर के पास बसेड़ी से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध खनन कर खंडा मुड्डी पत्थर चोरी से भरकर ले जाने वाले ट्रैक्टर चालक मनीष उर्फ योगेश पुत्र भरत सिंह जाटव उम्र 20 साल निवासी झीटपुरा थाना जगनेर जिला आगरा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। वहीं 13 दिसंबर 2024 को सद्दाम मुसलमान निवासी जोशीपाड़ा बाड़ी के साथ हुई मारपीट व लूट की घटना के मामले में पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर दीनू उर्फ दीनदयाल पुत्र किशन सिंह गुर्जर निवासी सूखे का पुरा थाना कंचनपुर बाड़ी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही हंसा उर्फ हंसराम, सचिन व अंकेश को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है, जिन्हें कोर्ट ने जेल भेज दिया था। शकील खान बने मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय सचिव। मुस्लिम महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेशमा सोलंकी ने कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें धौलपुर निवासी मुस्लिम महासभा के प्रदेश महासचिव
शकील खान को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। शकील खान के राष्ट्रीय सचिव बनने पर मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है। शकील खान के राष्ट्रीय सचिव बनने पर पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान, पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद मुश्ताक कुरैशी, पार्षद आजाद खान सहित अन्य ने बधाई दी है। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 11 जनवरी को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु, MBBS MS, सीनियर कंसल्टेंट, दूरबीन हॉस्पिटल, जयपुर, अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 11 जनवरी 2026 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध, जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। शिक्षकों को दी यातायात नियमों की जानकारी। धौलपुर जिले की बाड़ी स्थित शिवहरे सेवा सदन में आयोजित 3 दिवसीय शिक्षक कार्यशाला के दौरान यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा, परिवहन निरीक्षक धौलपुर श्रीकांत कुमावत, यातायात प्रभारी बाड़ी गोविंद सिंह चौधरी सहित अन्य पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा। इस दौरान कार्यशाला में उपस्थित शिक्षकों को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा के महत्व तथा गुड सैमरिटन स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही स्व यातायात नियमों की पालना करने एवं समाज में दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर शिक्षकों को यातायात नियमों की पालना एवं दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने का संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम के अंत में बाड़ी पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। समावेशी शिक्षा पर कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम संपन्न। पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल धौलपुर में समावेशी शिक्षा पर 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका आयोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अजमेर के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर SC शर्मा, प्रधानाचार्य सनातन धर्म विद्यालय भरतपुर, और मधु शर्मा, प्रवक्ता दिल्ली पब्लिक स्कूल बांदीकुई दौसा, रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित रहे। पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर पंकज वशिष्ठ ने बताया कि समावेशी शिक्षा CWSN बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने का महत्वपूर्ण तरीका है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, सेंट जेवियर स्कूल धौलपुर, सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर, ऋषि गालब कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर एवं पंडित पब्लिक स्कूल धौलपुर के कुल 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम के अंत में पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने पधारे सभी शिक्षाविदों को इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया और विषय विशेषज्ञों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। चेतावनी महारैली को लेकर किया पोस्टर विमोचन। धौलपुर जिले से जाएंगे विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से 12 जनवरी सोमवार को जयपुर में आयोजित होने वाली चेतावनी महारैली में जिले भर से सैकड़ों कर्मचारी कूच करेंगे। महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने रैली के पोस्टर का विमोचन किया। संघ के जिला मंत्री रविंद्र सिंह त्यागी ने बताया कि पिछले 1 साल से कर्मचारी महासंघ की ओर से 11 सूत्री मांगों को सरकार को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न कर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 8 सालों से बंद स्थानांतरण करने सहित 7 संकल्पों एवं 11 सूत्री मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही करने को लेकर यह विशाल महारैली आयोजित की जा रही है। पोस्टर विमोचन के दौरान श्री राम गोस्वामी, हरि सिंह गुर्जर, चंद्रशेखर शर्मा, केदार सिंह बघेल, जगदीश मान, हरिंद्र तोमर, अजीत चौधरी, कृष्ण कुमार तोमर, सुशील भारद्वाज, राधाकृष्ण शर्मा, पुरुषोत्तम शुक्ला, अनिल शर्मा आदि विभिन्न संगठनों के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की 12 जनवरी को जयपुर में विशाल रैली महारैली का आयोजन किया जा रहा है। धौलपुर में कर्मचारी महासंघ की ओर से आज रैली के पोस्टर का विमोचन करते हुए बड़ी संख्या में जिले के सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी इस रैली में जयपुर शिरकत करेंगे। नए साल में घर ले जाइए नया हमसफर, बिल्कुल नई जैसी कार, साथ में पाइए 50,000 की नगद छूट और 3 सर्विस फ्री। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर बड़ा छूट ऑफर। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार। ऑफर केवल गणतंत्र दिवस तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 98 87 539 017। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। पुलिस ने जुआ खेलते धर दबोचे 6 जुआरी। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने सरेआम जुआ खेलते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 10,000 रुपए की जुआ राशि सहित ताश के पत्ते जब्त किए हैं। थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम को रिंग रोड नहर निधारा रोड के पास कार्रवाई की गई, जहां जुआ खेलते हुए 6 जुआरियों को तौसिफ पुत्र शहीद खान निवासी संतरारास पाड़ा बाड़ी, कासिम पुत्र नियाजुद्दीन निवासी संतारसपाड़ा बाड़ी, पारथ पुत्र मुरारीलाल गुर्जर निवासी गुर्जर पाड़ा बाड़ी, संजय पुत्र लियाकत मनिहार निवासी हवेली पाड़ा बाड़ी, सोनू पुत्र कल्ला निवासी तुलसीवन रोड बाड़ी और आमिर पुत्र महमूद निवासी संतरास पाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार किया है। मौके पर जिनके कब्जे से 10,100 रुपए की जुआ राशि सहित ताश के पत्तों को जब्त किया गया है। गिरफ्त में आए जुआरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। जिला रसद अधिकारी से की निष्पक्ष जांच की मांग। अमृत सिंह निवासी वाटर बॉक्स के पास GT रोड धौलपुर ने जिला रसद अधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उसने निष्पक्ष जांच की मांग की है।
शिकायती पत्र में बताया गया है कि परिवार के लोगों से मेरा संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, जिस कारण परिवार के लोग मन घड़ंत कहानी बनाकर विभिन्न अधिकारियों से मेरी झूठी शिकायत कर रहे हैं। ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। अमृत सिंह ने बताया कि मेरी बहन की ओर से मेरे द्वारा राशन के गेहूं में गड़बड़ी करने की शिकायत की गई थी, जबकि मैं ना तो उस वीडियो में कहीं दिखाई दे रहा हूं, ना ही वीडियो में दिख रही गाड़ी मेरी है और ना ही मेरा गेहूं है। फिर भी मुझे झूठा फंसाने की कोशिश की जा रही है। अमृत ने जिला रसद अधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मेरा नाम अमृत सिंह है। मैं वाटर वर्क्स जीटी रोड पर रहता हूँ। मेरे पास एक ही गाड़ी है, 10-12 साल पुरानी गाड़ी है। 12 साल से कलर नहीं हुआ है मेरी गाड़ी पे। रसद विभाग में चलाता हूँ, मगर झूठी शिकायत करके इन्होंने वीडियो डाल के किसी गाड़ी का टच करके नहीं मेरे नाम पे झूठी शिकायत कर रखी है। मेरा आपसी विवाद चल रहा है 1.5 साल से। इनसे 1.5 साल से घर छोड़ के ये चली गई थी। एसपी साहब ने 1.5 साल पहले भी यही प्रक्रिया इन्होंने की थी, तब एससीओ साहब ने जांच की थी, उसमें जिन्हें फटकारा और पायबंद किया, तो ये 1.5 साल पहले घर छोड़ के चली गई। अब वापस आई है आगे 10 तारीख से फिर जिन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। लाइट की ये वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती हैं। तो आपने किसी को आज एप्लीकेशन दी? किसी क्या? हाँ, मैंने डीएसओ साहब एप्लीकेशन दी है आज। उससे पहले मैंने एसपी साहब को दी है, डीएसओ साहब को भी दिए इससे पहले एप्लीकेशन, और जहाँ जो बता रहे हैं वहाँ मैं एप्लीकेशन लेके साथ पहुँच रहा हूँ। मैं स्पष्ट मांग की वो करता हूँ कि जी मेरे खिलाफ झूठी 50 शिकायत झूठी कर चुकी हैं। ये आए दिन शिकायत करने पहुँच जाती हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य की मनाई 726वीं जयंती। भक्ति आंदोलन, सामाजिक समरसत्ता और समता दर्शन पर डाला प्रकाश। अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ धौलपुर इकाई के तत्वाधान में जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की 726वीं जयंती का आयोजन मांगरोल मनिया में दिव्य भव्य तरीके से किया गया। कार्यक्रम में धौलपुर जिले के वैष्णव समाज के बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने सहभागिता की। आयोजन की अध्यक्षता भरतपुर संभाग अध्यक्ष ओम बाबू शर्मा ने की। अपने संबोधन में उन्होंने जगत गुरु रामानंदाचार्य के भक्ति आंदोलन, सामाजिक समरसत्ता एवं समता आधारित दर्शन पर प्रकाश डाला। कहा कि उनके विचार आज भी समाज को एकता और मानवता की दिशा प्रदान करते हैं। सेवा संघ धौलपुर के जिलाध्यक्ष कौशल किशोर वैष्णव ने संदेश भेजा कि ऐसे आयोजन समाज को उसकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने और संगठनात्मक मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर वैष्णव समाज की एकता और आपसी सहयोग को नई ऊर्जा मिली। कार्यक्रम के समापन पर माता दीन वैष्णव, अनिल वैष्णव, ब्रजेश, प्रेमदास, नरेश, मनोज वैष्णव, भूपाल वैष्णव, हरिओम वैष्णव आदि सहयोगकर्ताओं एवं समाज बंधुओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर। विद्युत निगम बाड़ी के सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि 13 जनवरी 2026 को 33 केवी जीएसएस गुमट अलीगढ़ बाड़ी में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपभोक्ता समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिजली बिल बकाया राशि एवं अन्य विद्युत संबंधी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर दिनांक 13/1/26 को मंगलवार को गुमट अलीगढ़ जीएसएस पर विभागीय कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के जो समस्याएं हैं विद्युत बिलों में उनके निस्तारण हेतु मौके पर कार्रवाई की जाएगी। अतः अधिक से अधिक उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि उस कैंप में उपस्थित होकर लाभ उठावें। पिछले कैंपों में लोगों का अच्छा सहयोग रहा है, लोगों ने अच्छा बेनिफिट लिया है। अतः मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि उस कैंप में उपस्थित होकर कैंप को सफल बनाने का श्रम करें, अधिक से अधिक लोग लाभ लें। धन्यवाद। उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। राजस्थान उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के नवनियुक्त धौलपुर जिलाध्यक्ष कृषि मित्तल का शनिवार को सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा साफा पहनाकर एवं बुके भेंटकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय जाटव सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने ऋषि मित्तल को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और संगठन को मजबूत करने की उम्मीद जताई। स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं
पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की, जिस पर ऋषि मित्तल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे उद्योग एवं व्यापार से जुड़े लोगों की समस्याओं को संगठन के माध्यम से मजबूती से उठाएंगे और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।